तो यहाँ पर जो मैं चीज़ बताने वाला हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मेरे एक चाइनीज़ दोस्त से मिली है जो कि मेरा बिजनेस पार्टनर है और वुहान सिटी में रहता है जो कि वुहान के बहुत ज़्यादा पास है। तो अभी क्या है, चाइना में लॉकडाउन हटा दिया है, तो उन असली में हुआ क्या है, उन्होंने बहुत सारी जो डेड बॉडीज थी उनका पोस्टमार्टम किया है और उनको पता लगा है कि एक्चुअली में डेथ का कॉज क्या है और इसको कैसे कंट्रोल करना है। तो अगर उन्हें पता लगे तभी उन्होंने लॉकडाउन हटा दिया है। तो वो सारी बातें मैं चाहता हूँ आप सभी के साथ शेयर करूं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है वो मैं अपने तक ही सीमित रखूं, आप सभी को बताना चाहता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, जो भी ये जो डेथ्स हो रही है वो मेन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की वजह से हो रही है। इसमें क्या होता है, जो इन्फेक्शन है, ये थिक म्यूकस है, वो गले में जम जाता है और उसकी वजह से सारे एयरवेज या नेजल चैम्बर्स जो होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने भी एयरवेज हैं, उसकी मदद से जो थिक म्यूकस है वो एयर को, हवा को अंदर जाने से ब्लॉक कर देता है। थिक म्यूकस मतलब बलगम जो है वो गले में जम जाता है और वो हवा को अंदर जाने नहीं देता, ऑक्सीजन को जाने नहीं देता। तो तभी लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। अब क्या है, इसको कंट्रोल कैसे करें? सबसे पहली बात, जो लंग्स में जब ये थिक म्यूकस होता है, इन्फेक्शन होता है, जो वो लंग्स में जाने से पहले 3 दिन तक गले में ही रहता है। तो अगर आप इसको वहीं पर न्यूट्रलाइज कर दें तो उससे डेथ नहीं होगी। तो मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ जिससे कि इस म्यूकस को न्यूट्रलाइज करा जा सकता है, वो है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या बोलते हैं, हॉट लिक्विड्स आप रेगुलरली पीजिए, जैसे कि टी हो गया, कॉफी हो गया, हॉट वाटर हो गया, या हल्दी के साथ गर्म पानी। गर्म पानी जितना रेगुलरली पी सकते हैं उतना ज्यादा पीजिए। तो इससे होगा क्या, जो थिक म्यूकस जमा है अपने हमारे गले पे, वो नीचे पेट में चला जाएगा और पेट में होते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। वो जो जूसेस हैं वो उस बलगम को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ये तो एक मेथड है। दूसरा, आप क्या कर रहे हैं, गार्गल्स करिए। गार्गल्स मतलब गरारे करिए। नमक के पानी के साथ गरारे हो गए, या हल्दी के पानी के साथ गरारे हो गए, या जितने भी एंटीसेप्टिक्स हैं, पोटेशियम परमैंगनेट के गरारे हो गए, बीटाडीन के गरारे हो गए, वो रेगुलरली कीजिए। तो पहला, हॉट लिक्विड्स पीजिए। दूसरा, एंटीसेप्टिक के गरारे कीजिए। तीसरा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आपको इम्यूनिटी अपनी स्ट्रांग करनी है, जिसमें कि आप विटामिन सी रेगुलरली लीजिए। वैसे फूड जिनमें विटामिन सी होता है वो लीजिए, एंड सिट्रस फ्रूट्स लीजिए। सिट्रस फ्रूट लीजिए, वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब भी आप लोग बाहर जाते हैं एटीएम के लिए, राशन लेने के लिए, या और भी कोई मेडिकल शॉप में जाते हैं, तो सब लोग क्या होता है, हैंड सैनिटाइज कर लेते हैं, मास्क पहन लेते हैं, सोचते हैं कि अब तो कंट्रोल होगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। असली में ये वायरस जो है ये आपके हेयर्स में भी आता है, कपड़ों में भी आता है। तो इससे बचने के लिए जैसे ही आप बाहर से आते हैं, गेट का कोई हैंडल मत खोलिए। घर वालों को बोल दीजिए कि दरवाजा खुला रहे। आप दरवाजा खोलने के बाद सीधा वॉशरूम में जाइए और अपने कपड़ों को सोप और डिटर्जेंट में डाल दीजिए, और आते ही तुरंत शावर ऑन करके अपने बाल वाल शरीर पूरा धो लीजिए। और आप अगर किसी गलती से किसी मेटालिक सरफेस को छू भी लेते हैं, तो मेटालिक सरफेस पे ये वायरस जो है वो 9 घंटे तक रहता है। तो आप रेगुलरली अल्कोहल बेस्ड स्प्रे या फिर लिक्विड क्लीनिंग, जो अल्कोहल क्लीनिंग से इसको साफ कर दीजिए। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, कोई भी ठंडी चीज मत खाइए इसमें, ना आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, कुछ भी ठंडी चीज मत खाइए। जितना हो सके गर्म पानी का ज्यादा उपयोग करिए। यही सारी चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे लगा कि आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए, जो कि इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है मेरे चाइनीज दोस्त से। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी तो प्लीज इसे अपने किसी जानने वालों